नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और हम देख रहे थे उपनिवेशवाद का खात्मा किस प्रकार से हुआ। पहले हमने देखा था कि ब्रिटेन, फ्रांस इन देशों ने बहुत सारे अपने उपनिवेश बना के रखे हुए थे, अलग अलग देशों पे उनका कब्जा था। आज हम देखेंगे कि अफ्रीका जो है, पहले हमने देखा भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया में किस प्रकार से आज़ादी हुई, और अब हम देखेंगे कि अफ्रीका को जो देश है, उपनिवेश जो बने हुए थे, उनको किस प्रकार से स्वतंत्रता मिली, अर्थात वहाँ पे उपनिवेशवाद खत्म हुआ। तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका में बहुत सारे भाग थे जिस पर ब्रिटेन और फ्रांस का अधिकार था। दोनों देशों ने अपने उपनिवेश यहाँ पे स्थापित कर रखे हुए थे। 1945 जब आया तब भारत और अन्य देशों में, जहाँ पर जो हमारे एशिया के देश हैं, वहाँ पर क्योंकि बहुत हद तक लोगों के पास जागरूकता आ गई थी, शिक्षित हो गए थे, बहुत हद तक विरोध प्रारंभ हो गया था, तो जो ब्रिटेन है वो अपना यहाँ पर से उपनिवेशवाद खत्म करना चाहता था। लेकिन वो चाहता था कि अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका के लोग उस हद तक विकसित नहीं थे, अर्थात जागरूक नहीं थे, शिक्षा के मामले में पीछे थे, तो ब्रिटेन को लगता था कि इन पर अभी भी कब्जा रखा जा सकता है। फ्रांस भी जो चाहता था कि यहाँ पर ये अपने उपनिवेश बनाए रखे, क्योंकि इससे उनको ज़्यादा फायदा था। यहाँ बंदरगाह भी था, जैसे आपने देखा होगा कि अफ्रीका का नक्शा आपने देखा होगा, तो वहाँ पे अलग अलग हिस्से में वो बटे हुए हैं, बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे देश, जिन पे अधिकार करना इनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ज़्यादा सेना और अन्य प्रकार की चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये जो एरिया है, यहाँ पर उन्होंने अपने लगभग अधिकतर उपनिवेश पे उनके मुखिया थे, और ये अलग अलग मुखिया थे, अलग अलग एरिया के थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये अगर एक हो जाते हैं तो इन पर कब्जा रखना मुश्किल है, लेकिन अगर ये टुकड़ों में हैं तो कोई भी इन पर राज कर सकता है। तो इसी प्रकार से उनका ये सोच था कि चूंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और इनका ज़्यादा उस तरह से समझिए कि जागरूकता नहीं है कि आज़ाद हो जाएं, तो फ्रांस और ब्रिटेन आराम से वहाँ पर राज करना चाहते थे, और इनको कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, ना कि यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कुछ करना चाहते थे। क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित हो गया, जैसा कि आपने पहले देखा, यदि व्यक्ति शिक्षित हो गया तो वो किसी के कंट्रोल पे नहीं रह पाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मजदूर वर्ग के थे। यहाँ पर मुख्य तौर पे जो नेता थे और अन्य प्रकार के आगे बढ़ाने वाले लोग थे, उनका अभाव था। अर्थात वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक तरह से ऐसी स्थिति की नेतृत्व का अभाव था। जैसा हमने भारत के संदर्भ में देखा कि यहाँ पे अलग अलग राज्य थे, अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय थे, लेकिन आज़ादी के मामले में सारे लोग एक साथ आते थे और एक प्रकार से काम करते थे। लेकिन यहाँ पे वैसे हालात नहीं बन पा रहे थे, और इसी कारण से यहाँ पे रेलवे था, खदान था, बंदरगाह था, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो आवश्यकता थी ब्रिटेन और फ्रांस को, इनको बहुत फ़ायदा था। यहाँ पे भाईचारा और साम्राज्यवाद का विरोध किया जाता था, विरोध की भावना होती थी। अब यहाँ पे धीरे धीरे मजदूर वर्ग जो थे, उन्होंने देखा कि उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, तो उनके मन में, और उन्होंने साथ ही साथ आसपास के अन्य देशों को भी देखा कि किस प्रकार से वहाँ पे आज़ादी हो रही है, और यहाँ पे जो गोरे लोग थे, अर्थात अफ्रीका में जो लोग थे, वो उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। तो उनके मन में फिर ये भावना धीरे धीरे जागरूक होने लगी कि जो भारत में जैसे वर्ग था, जो कि समझिए पढ़ा लिखा वर्ग था, मध्यम वर्ग था, और साथ ही साथ आधुनिक सोच वाले लोग जो थे, उस प्रकार के ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं थे। लेकिन फिर भी अब आज़ादी का भाव आता है, इसके साथ साथ 1956 तक उपनिवेशों में कोई शासन स्थापित नहीं हो पाया, ये चलते रहा 1956। अब इसके बाद क्या हुआ, कई जगह युद्ध हुए अलग अलग तरीके के। यहाँ पे एक चीज थी कि अफ्रीका के देशों के लोगों को फ्रांस में संसद में जाने का अवसर मिलता था, कुछ बहुत कम वैसे तो था चांस, बहुत कम लोगों को चांस मिलता था जो कि संसद तक भी जाते थे, लेकिन उनका जाना न जाना इस प्रकार का कोई
अर्थ नहीं होता था, क्योंकि संख्या बहुत कम होती थी। एक सिंबल के तौर पे उनको ले जाया जाता था। जब 1954 में वियतनाम में और फ्रांस की युद्ध हुई तो वहां पे फ्रांस हार गया। हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से वियतनाम से युद्ध में फ्रांस की हार हो गई थी। तो ये जब हुआ, ये 1954 में, जो कि वहां के जो सेनापति थे उनका बहुत हद तक प्रभाव था, चतुराई से उन्होंने युद्ध को लड़ा तो वो जीत गए थे। इसके साथ साथ अल्जीरिया में भी 1958 में आजादी हो गया। और ये भी युद्ध के माध्यम से हुआ था। फ्रांस से वो मुक्त हो गया अल्जीरिया। तो अब आसपास का जो माहौल होता है, साथ ही साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया, लेकिन मिस्र जो था उसने किसी हद तक हरा दिया। और इसके कारण ये पता चलने लगा कि फ्रांस और ब्रिटेन का जो ताकत है वो अब कम होते जा रहा है। तो 1958 में फ्रांस जो था जनमत संग्रह करने की बात की है कि जिस देश को उसके साथ रहना है या अलग होना है वो जनमत संग्रह करते हैं, और जो जो देश आजाद होना चाहते हैं वो वोटिंग करें। तो कुछ ने तो कहा हाँ हम अलग होंगे, कुछ ने कहा नहीं होंगे, और नहीं होंगे इस प्रकार के भी देश थे जो कि चाहते थे कि ये हमारे साथ रहे, हमारा विकास करे। क्योंकि जो उपनिवेश पे शासन करने वाले राष्ट्र हैं वो सामने वाले को ये सिखाते हैं कि आप लोग बहुत असभ्य हैं, आपको कुछ नहीं आता, हम आपको सिखाने आए हैं, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, इस तरह की बातें भी वो कहते हैं। तो यहाँ के लोगों को लगा कि हो सकता है वो हमें आगे बढ़ाएंगे। तो ये लोग जो थे, क्योंकि यहाँ पर नेतृत्व भी नहीं था, तो उन्होंने कहा भाई चुपचाप हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे पर राज करते रहें, इस प्रकार की बातें। तो जो लोग थे, तो इन उपनिवेशों को सीमित आज़ादी दी गई, कुछ हद तक आज़ादी दी गई, कुछ हद तक उन पर कंट्रोल रखा गया। और ये देश जो थे इनको अभी भी फ्रांस के ऊपर ही डिपेंड रहना था, इस तरह की बातें थी। इसके अलावा कुछ देश जो थे, ब्रिटेन ने 1960 में कहा जनमत, उसने भी कहा जनमत संग्रह किया जाए। तो ये भी एक तरह से कहना चाहता था कि जिसको साथ रहना है साथ रहे, जिसको जाना है जाए, और जो देश स्वतंत्र होना चाहता है उन्हें स्वतंत्र होने दिया जाएगा, इस प्रकार की बात थी। लेकिन यहाँ पे जो कुछ देश थे, यहाँ पे गोरे लोग थे, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ ही रहेंगे, ब्रिटेन के साथ ही रहेंगे, इस तरह से उनका भी था। एकता नहीं थी, अलग अलग तरह के लोग थे। अब जो गोरे लोग थे उनके विरोध के कारण दक्षिण अफ्रीका के कई देश में स्वतंत्रता के लिए बातें आगे बढ़ नहीं पाई, बात उलझ गया। यहाँ पे नस्ली रंग भेद की बातें होती थी, गोरे काले का भेदभाव आपने टीवी न्यूज़ पे भी कभी देखा होगा कि वहाँ पे इस प्रकार का भेदभाव होता है, उन्हें अलग माना जाता है। जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है, जिनकी चमड़ी का रंग गोरा होता है, वो अपने आप को अलग समझते, इस प्रकार की बातें होती थी। ये जो राज्य थे उनमें इनको विशेषाधिकार प्राप्त था, जो गोरे लोग थे उनको, और ये भेदभाव करते थे जो काले लोग थे उनसे। अब यहाँ पे ब्रिटेन जो था वो एक हद तक इनका विरोध भी नहीं कर सका कि ये अगर इस प्रकार का चाहते हैं, काले गोरे का भेद रखना चाहते हैं, राजनीतिक अधिकार वो नहीं देना चाहते अपने देश में लोगों को, तो नहीं दे चलेगा, इस प्रकार से चल रहा था। धीरे धीरे जो लोग थे ये संघर्ष करते रहे, धीरे धीरे संघर्ष चलते रहा। तो 1990 से 94 तक इनको एक एक करके आज़ादी मिलते रहा, धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे एकता नहीं थी लोगों के बीच में, अलग अलग बटे हुए थे। धीरे धीरे ये जो शासक थे और जो इनके द्वारा नियुक्त शासक थे, तो इनको कहा जा सकता है
ये उपनिवेश शासक थे जो उपनिवेश ने नियुक्त किए हुए थे, और स्थानीय शासक जो थे अर्थात इनके पारंपरिक शासक। ये दो तरह के शासक हो गए थे। तो जो ये उपनिवेशिक शासक थे इन्होंने इनको कमजोर करके रखा हुआ था। इनको अपने तरफ से कोई भी वो राय एक तरह से राय लेने नहीं देते थे, अपनी बातों को रोकने नहीं देते थे, और इनको कमजोर करते थे, स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते थे, इस प्रकार की बातें होती थी। और एक बृहद राष्ट्र जो मिलकर एक राष्ट्र बनाया जाए, टुकड़ों में रहा जाए, इस प्रकार की बातें होती थी। और इन्हीं कारणों से यहाँ पर मध्यम वर्ग, उद्योगपति वर्ग बहुत हद तक पनप नहीं पाया, और जो यहाँ के संसाधन थे उन पे विदेशी कंपनियों का अधिकार था, ना यहाँ पे सेना बनी, क्योंकि टुकड़ों में रहने पे उस तरह के हालात नहीं हो पाते। अब इन समस्याओं के बीच में किस प्रकार से काम हो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ की स्थितियों को देखने के लिए हमें कुछ देशों के बारे में देखना पड़ेगा। यहाँ के देश किस प्रकार के थे तो वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। हम आपको इसी के एक देश की जानकारी देंगे जिसमें पूरा हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ स्थितियाँ थी, और अफ्रीका जो है बहुत हद तक समस्याओं में किस प्रकार से घिरा रहा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी आऊँगा नया वीडियो लेके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।